तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेलेंट एकेडमी में। जैसा कि सीरीज ट्रांसलेशन की शुरू की गई है आपकी डिमांड पर, विद द होप कि आपका जो ट्रांसलेशन करने का तरीका है वो एकदम शानदार हो जाए, आप बहुत आसानी से ट्रांसलेशन कर पाएँ। इसलिए हम लोग बिल्कुल ईजी तरीके से इन ट्रांसलेशन को सीख रहे हैं। और यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, ये हमारे जो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल है ये दोनों के लिए है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे हम लोग एडवांस लेवल को भी इसमें कवर करेंगे। तो गाइज, स्टोरीज को आप खुद भी ट्रांसलेट करने का प्रयास जरूर करें अलोंग विद मी। और अगर आप कहीं पर स्टक हो जाते हैं या आपको लगता है कि यार ये ट्रांसलेशन किसी और तरह से हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में इस बात को मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, एक बार एक खरगोश था। सो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं बहुत पुराने समय की, बहुत समय पहले की बात है, तो हम यूज करते हैं वंस अपॉन अ टाइम। लेकिन सिर्फ एक बार को बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं वंस। और जहां पर किसी चीज के होने की बात हो और कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना हो, तो वहां पर हम लोग प्रॉक्सी सब्जेक्ट देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वंस देयर, और था यानी कि वॉज, और क्या था, एक खरगोश था। वंस देयर वॉज अ हेयर। हम यहाँ पर खरगोश के लिए हेयर यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो रैबिट भी यूज कर सकते हैं। और गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम लोग एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो इट होता है। अब इस स्टोरी में, जैसे पहली स्टोरी में था, इस स्टोरी में भी हमारे पास में दो एनिमल्स हैं। तो अब हम एक एनिमल के लिए ही और एक एनिमल के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहानी है खरगोश की और कछुए की। तो कछुआ एक छोटा एनिमल है, खरगोश एक बड़ा एनिमल है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो हम खरगोश के लिए ही इस्तेमाल कर लेते हैं और कछुए के लिए हम इट इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन अगर स्टोरी में एक ही एनिमल होता तो हम लोग इट से ही इसे डिनोट करते। सो वो एक जंगल में रहता था। ये हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम कह सकते हैं ही। लिव की सेकेंड फॉर्म होती है लिव्ड। और कहां रहता था, इन आ जंगल। जैसा कि मैंने बताया था, जंगल इज ऑल्सो एन इंग्लिश वर्ड, बट इफ यू वांट आप इसे फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। एक कछुआ भी था। So there was a tortoise also. गाइस, ध्यान दीजिएगा, फिर से होने की बात हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं there। प्रॉक्सी सब्जेक्ट आ गया, था है तो was a। गाइस, इस वर्ड को ज्यादातर लोग टॉर्टॉइस बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है टॉर्टस। और भी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं also. So there was a tortoise also. एक कछुआ भी था। वो दोस्त बन गए, वो दोस्त बन गए। तो यहां पर वो एक से ज्यादा लोग हैं, तो दे। और बनने के लिए हम लोग गाइस बिकम की सेकेंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, दे बिकेम। और क्या बन गए वो लोग, दोस्त बन गए, दे बिकेम फ्रेंड्स। एक दिन खरगोश कछुए पर हंसा। तो एक दिन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वन डे। अब ये कोई पर्टिकुलर खरगोश है ना, द हेयर। वन डे द हेयर। हंसने को बोलते हैं लाफ, सेकेंड फॉर्म होगी तो लाफ्ड। और किस पर हंसा, किसी पर्टिकुलर कछुए पर, एट the hare. One day the hare laughed at the it will be tortoise. तो गाइज यहां पर हम लोग यूज करेंगे tortoise, क्योंकि कछुए पर हंसा था, tortoise. So one day the hare laughed at the tortoise. एक दिन जो खरगोश था वो कछुए पर हंसा। क्यों हंसा, उसने कहा कि कछुआ बहुत धीमा था। He said, उसने कहा कि that
पर्टिकुलर कछुआ है तो डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे, द टॉर्टस। He said that the tortoise was very slow. Slow मतलब धीमा. So one day the hare laughed at the tortoise. He said that the tortoise was very slow. कछुआ अपमान नहीं सहन नहीं कर सका। तो कछुआ कौन है? The tortoise. The tortoise. याद रखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टॉर्टस। द टॉर्टस कुड नॉट, नहीं सका ना, तो कुड नॉट अगर प्रेजेंट होता तो कैन नॉट हो जाता। और देखिए बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास एक वर्ब होती है बेयर, याद रखना इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेयर। और कुड जो है वो मॉडल वर्ब है तो इसके तुरंत बाद बेस फॉर्म आएगी तो बेयर। इसकी सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म बॉर्न होती है। The tortoise could not bear, और क्या नहीं अपमान, तो the insult. The tortoise could not bear the insult. जो tortoise है वो अपमान सहन नहीं कर सका। और उसने क्या कहा खरगोश से कि चलो भाई एक रेस लगा लेते हैं। तो उसने कहा, यानी इस बात का प्रस्ताव रखा, he asked the hare, क्या करने के लिए कहा? रेस लगाने के लिए, to run a race. He asked the hare to run a race. एक लक्ष्य तय किया गया। लक्ष्य मतलब गोल। A goal was fixed. A goal was fixed. क्योंकि अब वो लोग दौड़ लगा रहे हैं तो बताएंगे ना कि कहां तक दौड़ना है, तो उस चीज को फिक्स किया गया कि भाई कहां तक दौड़ना है। गोल वॉज फिक्स्ड। दौड़ शुरू हुई। क्या शुरू हुई? रेस शुरू हुई ना। तो द रेस, और बिगिन माने होता है शुरू होना, तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिगिन और थर्ड फॉर्म बिगन। सो द रेस बिगेन। यहां पर हम सेकेंड फॉर्म यूज करें। खरगोश तेजी से भागा। कौन भागा? खरगोश। ये पर्टिकुलर खरगोश है द हेयर। द हेयर। और दौड़ने को बोलते हैं रन, सेकेंड फॉर्म रैन। और कैसे दौड़ा? फास्ट। द हेयर रैन फास्ट। वो बहुत आगे निकल आया। तो आ गया तो ही, मैंने बताया था ये खरगोश के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, कछुए के लिए इट का। ही केम, बहुत आगे, तो आगे को हम अहेड बोलते हैं। इसके लिए क्वांटिफायर मच का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा। तो ही केम मच अहेड। ही केम मच अहेड। उसने आराम करने का सोचा। उसने सोचा यार थोड़ी देर ना आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं। So he thought of taking rest. He thought of taking rest. उसने सोचा यार थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वो सो गया। वो सो गया। तो गाइस देखिए हम लोगों को यूज करने की आदत होती है स्लीप। आप चाहें तो फॉल अस्लीप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ही फेल अस्लीप, उसे नींद आ गई। क्योंकि हम लोग सोते जब हैं तो हम एक्चुअल में हमें नींद आती है। तो फॉल अस्लीप यानी नींद आना, तो सेकेंड फॉर्म होती है फेल। तो ही फेल अस्लीप हम यहाँ पर बोल सकते हैं। इसका मतलब है उसे नींद आ गई, वो सो गया। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो ये पर्टिकुलर चूहा है, सॉरी कछुआ है, तो हम बोलेंगे द टॉर्टस। द टॉर्टस। और कहां बढ़ रहा था ये? मूव कर रहा था। और कैसे कर रहा था? स्लोली, धीमे धीमे। द टॉर्टस मूव्ड स्लोली स्लोली।
लेकिन वो चलता रहा, था तो वो धीरे धीरे, लेकिन वो रुका नहीं, वो चलता रहा। बट ही वेंट ऑन, बट ही, अब यहां पर ही हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें यहां पे क्या यूज करना चाहिए गाइस? इट। बट इट वेंट ऑन, क्योंकि ही हम लोग खरगोश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए इट का इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। वो नहीं रुका, वो नहीं रुका, दैट मीन्स ही डिड नॉट स्टॉप, ही डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिड नॉट स्टॉप। वो खरगोश के पास से गुजरा, क्योंकि खरगोश रास्ते में आ गया था, वो सो रहा था, तो वो खरगोश के पास से गुजरा। सो ही पास्ड बाय द हेयर, ही पास्ड, और किसके पास से? बाय द हेयर, वो उसके करीब से गुजरा, उसके पास से गुजरा। खरगोश सो रहा था, तो हम बोल सकते हैं द हेयर वॉज स्लीपिंग। आप चाहें तो यहां पर एक एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, द हेयर वॉज asleep, अगर आपको लगे कन्वीनियंट तो, अदरवाइज स्लीपिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। कछुआ लक्ष्य तक पहुंच गया, लक्ष्य मतलब हमारा जो गोल था वहां तक पहुंच गया। सो द टॉर्टस रीच्ड, और कहां पहुंच गया था वो? द गोल, जो हमारा लक्ष्य था, जो सेट किया गया था। द टॉर्टस रीच्ड द गोल। कुछ देर बाद खरगोश जाग गया। आफ्टर सम टाइम द हेयर woke up. So after some time, कुछ देर बाद, the hare, जो खरगोश है, wake की सेकेंड फॉर्म woke. After some time the hare woke up. वो तेजी से भागा। कौन? He ran fast. लेकिन कछुए ने रेस जीत ली थी, but the tortoise had won the race. But the tortoise, that means हमारा जो कछुआ है, had won, जीत चुका था। win की सेकेंड फॉर्म वन, इसका प्रोनाउंसिएशन वन होता है गाइस। The tortoise had won the race. तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? What is the moral of the story? जो धीमा है लेकिन स्थिर है, यानी लगातार है, वो दौड़ जीतता है। इसका मतलब है वो जो भी काम करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। और आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने ये स्टोरी यहाँ पर इंग्लिश में भी लगा दी है। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो गाइज आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना मत भूलना गाइज। और आगे आने वाले सेशंस में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टफ स्टोरीज भी। जैसा मैंने बताया अभी हम लोग बिगिनर्स और इंटरमीडिएट को टारगेट कर रहे हैं, फिर हम एडवांस लेवल को टारगेट करेंगे। तो गाइज इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना। और अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई गलती हुई है या फिर आपको ऐसा लगता है सेंटेंस को और अलग तरीके से हम बना सकते हैं जो मैंने बताया उससे डिफरेंट, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। थैंक यू।